हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलाब सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम वाणिज्य गणित का कक्षा 7 का अभ्यास 7H, जिसमें हम चक्रवृद्धि मिश्रधन इसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक सूत्र का इस्तेमाल करना है, और वो हमारा सूत्र रहेगा A बराबर P 1 + R/100 ठीक है। जहां पर P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा हमारा मूलधन, और R बराबर हमारा होगा दर, और T बराबर हमारा होगा समय, और ए हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा मिश्रधन। तो इस सूत्र की सहायता से हम इन सवालों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस सवाल के लिए हमारी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हमारी हो गई 400। ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो गई हमारी 5%। और टी बराबर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारा हो गया 2 वर्ष। तो ऐसी सवाल को करने के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी 1 + R/100 अब जब हम इसको करेंगे तो इसमें वैल्यू फिट करेंगे 400, 1 प्लस आर की वैल्यू है 5/100 जब इसको और हल करेंगे तो यह आएगा 400, और ये आ जाएगा 100 एकम 100 और 105/100। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये बनेगा 400 गुणा 105/100 गुणा 105/100। 10 10 इस 4 से हमने 100 को काटा, आया 25। 5 से इसको काटा तो आया 5, और इसको काटा तो आया 21। अब 5 से हमने इसको काटा तो आया 21। फाइनली हमारा आया 21 गुणा 21। 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है 441। तो इस सवाल के लिए जो हमारी वैल्यू आई चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये हमारा कितना आया, 441 निकल के आया। इस तरीके से हम करेंगे। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं साइड में हो जाऊंगा। ठीक है। ठीक। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा इसका। दूसरा सवाल, 625 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें ब्याज निकलवाया है। ब्याज निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन ही निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे पी। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है हमारी 625, और आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 4%। और टी फॉर टाइम कितना है हमारा, 2 वर्ष। अब हमारा वही फॉर्मूला, ए बराबर पी 1 + R/100 अब पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 625, 1 + 4/100 इसको और हल करेंगे तो ये आ जाएगा 625, 100 एकम 100 और 1 4 गुणा 104/100। अब जब हम इसको और हल करेंगे तो हम पाएंगे 625 गुणा 104/100 गुणा 104/100। अब इसको जब हम काटेंगे, 25 25 625 और 25 चौक 100, 25 से काटा 25 चौक 100, इससे इसको काटा आएगा 26, और इससे इसको काटेंगे तो आएगा फिर से 26। तो फाइनली हमारा जो आएगा वो आएगा 26 गुणा 26, इसका होता है 676। ये हमारी वैल्यू निकल के आई, किसकी, ए की वैल्यू निकल के आई। ए बराबर हमारा क्या निकल के आया, 676। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था।
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 676 और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 600, यानी कि मूलधन की पी की वैल्यू 676 में से 625 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 51 रुपए। 51 रुपए इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट कर लेंगे। अगले सवाल, तीसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मनोज ने 2500 रुपए बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हो? क्या निकालना है? ब्याज, ब्याज के रूप में मिले। ठीक, फिर से वही चीज है, तो हम क्या लिखेंगे? P बराबर 2500 रुपए। ठीक है, और R कितना है? 4%। R बराबर कितना है? 4%। T बराबर कितना है? वही 2 वर्ष। फिर से सूत्र वही लगेगा हमारा, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात T। तो P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 2500। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 4 बटे 100 की घात 2। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2500 गुणा 100 एकम 100 और 1 4, तो कितना हो गया? 104 बटे 100 की घात 2। फिर हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2500 गुणा 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100। अब जब हम इसको काटेंगे 1 2 1 2, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से ये काटा तो कितना आया? 26। अब जो हमारा फाइनली आया A बराबर 104 गुणा 26, कितना आएगा? 104 गुणा 26। तो 104 और 26 की गुणा कर दो। क्या करना है हमें? 104 और 26 की गुणा करना है। 6 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24। 104 दूनी कितने होते हैं? 208 होते हैं। तो ये हो गया 4 8 2 10 का सुपर हासिल 1 6 1 7, कितना आया? 2704 आया। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2704 आएगी। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? A माइनस P। अब A की वैल्यू कितनी है? 2704 माइनस उसकी वैल्यू कितनी है? मूलधन P की वैल्यू 2500। तो ये हमारा कितना आ गया? 204। क्या हो गया? इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया 204 रुपए। ठीक है, ये हमने जो किया है ये हमारा रख लिया कैलकुलेशन क्या हुआ। सवाल को हम यहाँ नोट करेंगे अपना। ठीक है, ये चीज नोट नहीं करनी है, कहीं आप इसको भी नोट कर लें। ये चीज नोट नहीं करनी है, इसको नोट नहीं करना, ये मैंने गुणा करके दिखाया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, तीसरा चौथा। फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये चीज हमें निकालनी, दोनों चीजें निकालनी है इसमें। तो इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे? P की वैल्यू कितनी है? P बराबर है हमारा 1250। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 8%। ठीक है, 2 वर्ष के लिए डबल डबल फातिमा ने डाकघर में 2 वर्ष के लिए जमा किया है। तो टाइम कितना हो गया हमारा? टाइम हो गया 2 वर्ष। ठीक है, अब सूत्र वही लगेगा, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात T। तो P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 1250 1 प्लस R यानी कि 8 बटे 100 की घात 2। फाइनली कितना आएगा हमारा? 1250 गुणा 108 बटे 100 की घात 2 हो जाएगा। जब और इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 1250 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। अब हम इसको कट करेंगे, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2,
दो पंजे 10 और दो चौक 8 यानी कि 54 आया। और जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारा 27। तो फाइनली हमारी ए बराबर वैल्यू आएगी 54 गुणा 27। अब 54 की 27 की गुणा कर दीजिए आप, तो फाइनली ए की वैल्यू आ जाएगी। 54 और 27 की गुणा कीजिए, तो 7 चौक 28 के 8, हासिल कितने हुए 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 54 दूनी कितने हुए 108। तो 8 8 7 15 के 5, 3 और 1 4 और 1 1458। तो ये कैलकुलेशन होने के बाद कितना आया 1458। ये तो आया हमारा क्या 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन, जो ये हमें निकालना था वो ये आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरा निकालना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी है 1458 माइनस 1250। जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारी आएगी 258 रुपए। 258 ही आएगा, 8 5 में से 5 गया तो 0, 208, 58 नहीं 208 आएगा। ये वैल्यू आएगी 208 भाई। 1458 1250 802 208 है। कितना आएगा 208। 208 रुपए इस सवाल का क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज 208 रुपए। इस तरीके से ये सवाल हल होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल हमने ये रफली के बतौर किया था। ठीक है, पांचवा सवाल इस एक्सरसाइज का। जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी, यानी कि मृतधनी निकालना है हमें। तो हमारा कितना पैसा उसने उधार लिया 8,000 उसने उधार लिया। रेट क्या था जब उसने उधार लिया था 15% था। कितने समय के लिए उधार लिया 2 वर्ष के लिए उधार लिया। ऐसी स्थिति में सूत्र लगेगा ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात 3। तो पी का वैल्यू हो गया 8,000, 1 प्लस 15 बटे 100 की घात 2। और इसको हल किया तो ये आया 8,000 गुणा 115 बटे 100 की घात 2। तो इसको और हल करेंगे तो ये आएगा 8,000 गुणा 115 बटे 100 गुणा 115 बटे 100। अब इसको हल किया 1 2 1 2। अब ऊपर कितने रह गए 80। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, इसको काटा 5 और इसको काटा 23। तो ए बराबर हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2 गुणा 115 गुणा 23। ठीक है, अब इसको हमने जब गुणा किया तो ये हो गया 230 गुणा 23। अब 23 की 23 से गुणा करो तो 23 कितने होते हैं 529 होते हैं। कितने होते हैं 529। तो 5,290। कुछ गड़बड़ हो रहा है नहीं। 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 100 100 एकम 100 15, 8,000, 2 जीरो कट गए 80, 1 जीरो कट गया 2 चौके 8। ये यहाँ 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। 2 चौक 8, तो ये यहाँ पर भी 4 आएगा। तो ये आएगा 460। फिर से लिख देते हैं हम इसको। ये हम लिखेंगे 4 गुणा 115 गुणा 23। तो ये आएगा 23 चौक 92, यानी कि 115 गुणे 92। अब 115 की 92 से गुणा कीजिए 230, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 एकम 4, 9 एकम 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 0 5 3 8, 2 और 3 5 और ये 10, 10,580। कितना आएगा 10,580।
ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, जो उसे राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको नोट कर लेंगे और इसका अगला सवाल देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला 6, तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2000 रुपए लगाए। यदि कंपनी 10% वार्षिक ब्याज देती हो तो 3 वर्ष बाद उसकी कुल कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें निकालना था। 3 वर्ष बाद कितने मिलेंगे, तो कितनी वैल्यू लगाई उसने, P बराबर 2000। किस रेट पे लगाई, दर कितनी थी, 10%, और कितने समय के लिए लगाई, 3 वर्ष के लिए। तो वही हमारा सूत्र लगेगा, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात T। तो A बराबर P की वैल्यू 2000, 1 प्लस 10 बटे 100 की घात 3। इसको हल किया तो ये आया 2000 गुणा 110 बटे 100 की घात 3, और इसको हल किया तो ये पहुंचेगा हमारा 110 गुणा 110 गुणा 110 बटे 100 बटे 100 बटे 100। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फाइनली कितना बचा, फाइनली बचा A बराबर 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब जब हम इसको गुणा करेंगे 2 गुणा 1331, हमें पता है 11 की 3 बार गुणा करते हैं, यानी कि 11 का घन कितना होता है, 11 का घन होता है 1331। तो 1331 दूनी कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2662। अब इन्होंने पूछा है 3 वर्ष बाद उसकी कुल कितने रुपए मिले, उसको 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिले, तो उसको मिले 2662 रुपए। अगर हमें ब्याज निकलवाता तो हम ब्याज निकलवा देते, 662 रुपए उसका ब्याज आ जाता। इसी के साथ हम देखते हैं अगला सवाल। अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 रुपए जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, P की वैल्यू है 2500। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू है 8% रेट है, और T की वैल्यू कितनी है, 2 वर्ष है। तो वही हमारा सूत्र लग जाएगा, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात T। P की वैल्यू कितनी हो गई 2500, और 1 प्लस 8 बटे 100 की घात 2। फिर से हमने इसको हल किया तो ये आया 2500, ये आएगा हमारा 108 बटे 100 की घात 2। इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 2500 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। 1 2 1 2, 25 एकम 25, 25 100, 4 एकम 4, 27 आ गया ये। तो फाइनली हमारी जो A की वैल्यू आई वो आई 108 गुणा 27। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने कर लिया गुणा 108 और 27 की गुणा करा, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 108 दूनी 216। इसको हमने जोड़ा, 6 5 11 का 1, 7 8 और 1 9, 2916। A की वैल्यू हमारी कितनी आई, A की वैल्यू आई 2916। अब इन्होंने पूछा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। इन्होंने भी यही बात पूछी है, कितने रुपए मिले। तो क्या निकालना है हमें, इसमें भी क्या निकालना था, मिश्रधन निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इस एक्सरसाइज के जितने भी 7 सवाल थे, हमने 7 के 7 सवालों का यहाँ सोल्यूशन देख लिया, और 7 के 7 सवालों में हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ही निकालना था। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है जिसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात T। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम जितने भी सवाल रहेंगे इस एक्सरसाइज के या इस टाइप के, वो सारे हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में और डालूंगा, वो भी आप देखिए और ये भी देखिए। सवाल समझ में ना आए तो सवाल के नीचे कमेंट कीजिए और हम उसको पुनः करने का प्रयास करेंगे।
थैंक यू सो मच देखने के लिए।